हेलो दोस्तों, आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के माइनर पेपर को देखेंगे। जो माइनर पेपर में वोकेशनल कोर्स में है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। आप लगातार रिव्यू की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुप्रिया स्टडी सेंटर को। चलिए हम लोग माइनर 2A को देखते हैं। सेमेस्टर सेकेंड के स्ट्रेस मैनेजमेंट 1 है। मॉड्यूल 1 पहले पढ़ चुके, अगर आप नहीं पढ़े तो चैनल पर जाके देखिए, उसमें वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसे पढ़ना है। पहला, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है फिजिकल हेल्थ पे। दूसरा है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ। मानसिक तनाव क्या होता है। नेक्स्ट है कॉपिंग विथ स्ट्रेस। चलिए पहले हम लोग देखते हैं। तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है, जिसमें निम्नलिखित दिया हुआ है। चलिए पहले उस पर डील करते हैं। पहला नंबर में है हृदय संबंधी समस्याएं। लंबे समय तक तनाव दिल की धड़कन और रक्तचाप बढ़ा सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ाता है। दूसरा है प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी। तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है पाचन संबंधी समस्याएं। तनाव से पेट में दर्द, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस और एसिड रिफ्लेक्स जैसी समस्याएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट में है पेशियों में तनाव और दर्द या लगातार मांसपेशियों में तनाव सिर दर्द और माइग्रेन जैसी स्थितियां के कारण बन सकता है। पांचवा है हार्मोन असंतुलन। तनाव कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का उत्पादन बढ़ाता है, जो शरीर में विभिन्न कार्यों को बाधित कर सकता है। छठा है नींद में बाधा। अगर आप स्ट्रेस रहिएगा तो आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगा। तनाव अक्सर अनिद्रा या नींद की गुणवत्ता में कमी के कारण बनता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकता है। आप देखते होंगे बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि हम सोए थे लेकिन नींद नहीं आया, वो किसी न किसी तनाव से ग्रसित है। सामान्यतः ऐसे देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है त्वचा की समस्याएं। तनाव के कारण त्वचा में भी प्रॉब्लम आता है। तनाव से एक्जिमा, सोरियासिस और मुहासे जैसी स्थितियां बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 8वां नंबर में जीर्ण बीमारियों का जोखिम। लंबे समय तक तनाव से डायबिटीज, मोटापा या ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ता है। 9वां पॉइंट में सिर दर्द। मांसपेशियों का तनाव सिर दर्द का कारण बन सकता है। 10वां नंबर में है थकान है। ऊर्जा की कमी और शारीरिक थकान महसूस होना। तनाव के कारण ही ज़्यादातर शारीरिक थकान महसूस होता है। अब चलिए देख लिए शारीरिक प्रभाव क्या पड़ा था, अब मानसिक प्रभाव को देखते हैं। तनाव के मानसिक स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। चलिए पहला अवसाद, डिप्रेशन। तनाव लंबे समय तक रहने पर अवसाद का कारण बन सकता है। व्यक्ति में निराशा, उदासी और जीवन के प्रति रुचि की कमी हो सकता है। दूसरा एंजाइटी, चिंता। तनाव के कारण व्यक्ति में चिंता, बेचैनी बढ़ सकती है, जिससे वह सामान्य जीवन में कठिनाई महसूस कर सकता है। नेक्स्ट है एकाग्रता की कमी। तनाव से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे काम या अध्ययन में कठिनाइयाँ होती है। आप लोग बहुत लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इसमें तनाव का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नींद में कठिनाइयाँ। नींद में जो कठिनाई होती है, तनाव के कारण अनिद्रा या नींद में अन्य समस्याएं हो सकती है, जिसमें मानसिक थकान बढ़ती है। जो अच्छे से नहीं सोता है, हर इंसान को 8 घंटा सोना चाहिए। जो 8 घंटा से कम सोता है उसके लिए उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कत है। कोई भी काम करेगा तो उस 100% नहीं दे पाएगा, उसका माइंड थका थका रहेगा। चलिए नेक्स्ट है व्यक्तित्व में बदलाव। तनाव व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव ला सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन, सामाजिक संपर्क से दूर रहना। कोई व्यक्ति को आप देखते होंगे जो छोटा छोटा बात पे चिड़चिड़ापन जैसा व्यवहार करता है, वो भी कहीं न तनाव के लक्षण है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे अन्य समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याएं हो सकता है। मानसिक तनाव से शारीरिक समस्या भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान में कमी। लंबे समय तक तनाव में रहने वाले आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कम हो सकता है। देखते हैं जो डिप्रेशन में रहता है वह धीरे धीरे जिस काबिल भी रहता है वो अपनी काबिलियता को खोते चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है तनाव से निपटने की कुछ उपयोगी तरीका जो भी उनको देखते हैं। पहला है व्यायाम।
नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। दूसरा है ध्यान और योग। ध्यान करने से मन शांत और तनाव में कमी आती है। तीसरा है सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को चुनौती दे और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट 4 है समय प्रबंधन। अपने कार्यों को प्राथमिकता दे और योजनाबद्ध तरीकों से काम करें। अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दे और जो भी करना है प्लानिंग से करें। नेक्स्ट है समर्थन प्राप्त करें। दोस्त और परिवार से बात करें, वे मददगार हो सकते हैं। नेक्स्ट है हंसी और मनोरंजन। हंसने और मनपसंद गतिविधियों से समय बिताने से तनाव कम होता है। 7वां नंबर में शारीरिक गतिविधि। नियमित रूप से व्यायाम करने से तनाव कम होता है। खासकर चलना दौड़ना करने से लाभदायक गति मिलती है, जिससे तनाव कम होता है। नेक्स्ट है आराम। तनाव कम करने के लिए मांसपेशियों को आराम देना चाहिए। इसके लिए सांस लेने के व्यायाम, ध्यान, योग तरीका या प्रार्थना की जा सकती है। नेक्स्ट है संगीत। संगीत सुनने या बजाने से तनाव कम होता है। यह मानसिक विकर्षण प्रदान करता है और तनाव के हार्मोन को कम करता है। आप सुने होंगे कोई कोई बहुत डिप्रेस रहता है, कोई बहुत टेंशन में रहता है, लेकिन वो गाना वाना बजा के अपने मन को शांत कर लेता है। तो वही संगीत एक उसका तरीका हो गया। स्वस्थ आहार। अच्छे खाना खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। 11 नंबर में पर्याप्त नींद, जो आपको हम बोले थे नींद के लिए पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट है 12 नंबर में सकारात्मक रहना। सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें और उन चीज़ों के लिए आभारी रहें। नेक्स्ट है शौक पर समय निकालना। अपने शौक के लिए समय निकालें। नेक्स्ट है परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। कोई कोई लोग बहुत स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन कोई अपने दोस्त से जिससे अच्छे से बात करने से उसका तनाव कम होता है, वैसे दोस्तों के साथ उसको समय स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट है 15 नंबर में भाप लेना। भाप लेने से तनाव कम होता है। स्टीमर में मनपसंद अरोमा ऑयल डालकर भाप लें। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने तनाव को बेहतर तरीकों से संभाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए आप चैनल में जुड़े रहिए। धन्यवाद।